हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ एंड स्टडी में। फ्रेंड्स, मैं एक मैरिड एस्पिरेंट्स हूँ, साथ में एक मदर एस्पिरेंट्स भी हूँ। छोटा सा बेबी है मेरा, मैं उसके साथ में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ। फ्रेंड्स, क्या आप भी ऐसा सोचती हैं कि हमें डिसीज़न लेना चाहिए, अपने फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहिए? जैसे हम सुनते हैं हमारी फ्रेंड्स वगैरह की जॉब लग जाती है और साथ में ही हम क्लासमेट रहे होते हैं, तो एक ना एक दिन अपने दिमाग में भी आ ही जाता है कि पढ़ने में तो हम भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन हमने कहाँ पर अपने आप को उलझा लिया है कि पहले हम किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं कर सकते थे, आज हम इतना ओवर प्रेशराइज हैं, हर चीज़ को ले लेते हैं अपने ऊपर। फ्रेंड्स, तो हमें अपनी थोड़ी सी थिंकिंग बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि माता पिता तो हमारे वो भी थे, लेकिन पहले हमें अपनी किताबों से ज़्यादा मतलब रहा करता था। बाकी सारी चीज़ें मम्मी मैनेज कर लेती थी, वो बात अलग थी। शादी से पहले बहुत कुछ अलग होता है फ्रेंड्स, शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात से फ्रेंड्स, क्योंकि शादी के बाद नया घर, नया परिवार, सब चीज़ों के अकॉर्डिंग हमको ढलना होता है। लेकिन उसके साथ साथ फ्रेंड्स, हमें खुद के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी चलो बच्चा छोटा है, हम ये बोल के टाल सकते हैं कि हमारा बेबी छोटा है, अभी डिसीज़न नहीं लेते अपने फ्यूचर के बारे में, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब सोचेंगे। जब बड़ा हो जाएगा तो उस टाइप के चैलेंजेस रहेंगे फ्रेंड्स, स्कूल के लिए रेडी करना, सारी चीज़ें। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ों को हम कॉम्प्रोमाइज़ भी तो कर रहे हैं। हम भी तो चाहते हैं कि हमारी भी एक लाइफ हो बिल्कुल कूल एंड काम, कि हम भी अपने अकॉर्डिंग अपने डिसीज़न रख पाएँ, हमारी भी डिसीज़न लेने की क्षमता बढ़े और हम भी अपनी जो इच्छाएं उनको रखें तो उनकी कद्र हो, वैल्यू हो। अभी तो ऐसा नहीं है ना फ्रेंड्स, आप अपनी राय रख सकते हो, लेकिन मानना ना मानना सब घर वालों के ऊपर डिपेंड करता है। खासकर जब हस्बैंड की जॉब ना हो, खुद की भी जॉब ना हो, तो फ्रेंड्स आप समझ ही सकते हो कि कितना मुश्किल होता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम फैमिली के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, तो जॉब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि आप अपनी लाइफ और अपने बच्चे की लाइफ तभी बदल सकते हो जब आपकी खुद का सोर्स ऑफ अर्निंग होगा। क्योंकि कल खर्चे भी बढ़ेंगे, कल बच्चे की भी जिम्मेदारी उठानी है, उसको एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन दिलवाना है, तो कितना ज़रूरी हो जाता है फ्रेंड्स जॉब होना। ये तो हम समझ ही सकते हैं, महंगाई इतनी है। फैमिली को भी पूरी तरह से दोष नहीं दे सकते फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हम उनके ऊपर ही डिपेंड हैं, तो वो उनका मन आएगा तो वो सुना भी सकते हैं। लेकिन ये बात है ना फ्रेंड्स कि शादी से पहले हमें बस अपने आप को ढूंढना है कि शादी से पहले क्या हम इतना ही ओवर थिंक करते थे, हमें कैसे अपने आप को टाइम देना है फ्रेंड्स। अगर कोई काम कर रहा है, आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो ससुराल में, अगर कोई काम करवा रहा है तो अच्छी बात है। हमको ये नहीं सोचना है कि नहीं हमें कोई बुराई देगा कि अरे बहू बैठी है, सास काम कर रही है। हालांकि मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, मुझे तो खुद ही सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि मम्मी से इतना ज़्यादा होता नहीं है, और हो भी जाता है अकेले में कैसे कर लेती हैं, वही बात होती है ना। लेकिन बहू आने के बाद में यही हो जाता है फ्रेंड्स कि जो इंसान करता है ना उसको सुनने को भी मिलता है। और मैं छोटी हूँ घर में सबसे, तो बस मुझे पता है कि मेरा काम है, मुझे करना ही है, तो मैंने उम्मीद लगाना भी छोड़ दिया है। जितना हो सके उतना हस्बैंड हेल्प करवा देते हैं, बाकी मैं किसी से कोई एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें ही भलाई है। क्योंकि हम किसी से बहस नहीं कर सकते हैं, कुछ भी बोल दो तो अरे ऐसे पढ़ी लिखी बहू तो होनी ही नहीं चाहिए, पता नहीं कितनी सारी नेगेटिव बातें आपको सुनने के लिए मिल जाएंगी। इसलिए बोलने से भी कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। जितना हो सके उतना आप इन सब चीज़ों से दूर रहें और अपनी एनर्जी को बचाएं और शुरुआत करें फ्रेंड्स, क्योंकि अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट आपका शुरू से रहा है तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे आपका फ्लो बन जाएगा, तो सारी चीज़ें मैनेज होने लगेंगी, याद भी होने लगता है। पहले हमको लगता है कि यार हम तो कितने लोगों से पीछे हो चुके हैं, जिन लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है वो तो हमसे कितना आगे हैं, हम तो इतना पीछे हो चुके हैं। जैसे फ्रेंड्स स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पढ़ाई छोड़े हुए टाइम हो जाता है। शादी के बाद में हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं, फिर बेबी भी आ गया बीच में, तो प्रेगनेंसी में भी टाइम चला गया काफ़ी। लेकिन स्टडी मैंने करी है, शादी के बाद में भी करी थी थोड़ा सा, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। लेकिन अब प्रॉपर अपने आप पे फोकस करना है फ्रेंड्स, और खुद की देखभाल करना, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम खुद हैप्पी हैं तभी एक हैप्पी माइंड ही सारी चीज़ों को अच्छे से गेन कर पाता है। चाहे कुछ भी हो, लर्निंग पावर हो, कुछ भी हो, हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी आता है जब हम खुद की देखभाल करने लगते हैं।
खासकर हम बच्चा हो जाता है तो हम पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र बीवी की साइड हो जाती है कि नहीं, बच्चे को अच्छे से रखना है, हम चाहे जैसे भी हों। लेकिन फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को ना भूलिए कि एक हेल्दी और हैप्पी मदर ही एक हैप्पी बच्चे को ग्रोइंग एज में जो बच्चे होते हैं उनको कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, ये तो आप जानते ही हो। तो एक हैप्पी मदर ही एक हैप्पी चाइल्ड को ग्रो कर सकती है। इसलिए अभी ग्रोइंग एज में तो उनको भी टाइम देना है, सब कुछ करना है, क्योंकि बेबी एक ब्लेसिंग होती है। मैं तो इस चीज़ को मानती हूँ। कान्हा जी ने मेरी लाइफ में तो ब्लेसिंग बन के ही आया है मेरा बेटा। कभी मैं इस टॉपिक पे भी बात करूँगी। फ्रेंड्स, मैं शादी के बाद तुरंत डिप्रेशन में चली गई थी। 1 से 1.5 साल मेरा पूरा ख़राब हुआ। पढ़ाई करने का मौका भी मिला था शादी के बाद में, लेकिन कहते हैं ना कि परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं होती। और मैंने इतना ज़्यादा लोगों की नेगेटिव बातों को अपने ऊपर हावी कर लिया कि मेरी जो पीस ऑफ माइंड है वो बिल्कुल ख़राब हो गई। लेकिन भगवान जी ने बेबी दे दिया फिर, तो मैं अब उसमें इतना ज़्यादा बिजी रहती हूँ और अपनी एक न्यू स्टार्टिंग भी करी है फ्रेंड्स। और अब मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है अब कि मैं कर लूँगी। और मैं पहली वाली लड़की हूँ जिसके अंदर पढ़ने का जोश हुआ करता था और कुछ करने की, कुछ पाने की इच्छा हुआ करती थी। तो बस मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप जितना हो सके फ्रेंड्स, जब हम खुद ठान लेते हैं ना तो हमको